बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आपके सवालों, आपके परेशानियों और आपकी बुझारतों के साथ मैं हाज़िर हूँ। नया हमारा व्लॉग है और इसका मौजू बहुत अहम है, चूँकि ये बहुत दुःख देने वाला है, तकलीफ़ देने वाला है। ये तकलीफ़ कहीं न कहीं हमको पहुँचती है। कोई हमारे पास आके बात करे तो भी, और जब किसी की ज़िंदगी में ऐसी गलती हो जाए तो भी। बहुत सी बच्चियाँ पूछती हैं कि शादी के बाद हमने इतने बरस अपने मियाँ को चीट किया। ये चीटिंग गुनाह वाली भी हो सकती है और ये चीटिंग किसी और के साथ टेलीफोन पे या मेल मुलाकात की सूरत में भी हो सकती है। ये चीटिंग अपने पुराने महबूब के साथ राब्ते में और उस राब्ते को छुपा के रखना, और या अपने मियाँ के दोस्तों में से किसी को अपने घर आने देना और खुश वक्ती के साथ उससे बातें करना। कभी इसमें फिजिकल गुनाह शामिल हो जाए तो ये तो एक्सट्रीम है गुनाह की और बदी की। लेकिन अगर उससे पहले आपने सिर्फ एक दिल पिशौरी के लिए ही इस तरह का रिश्ता रखा हुआ है, तो एक खातून ने बताया कि मैंने अपनी माँ से जिक्र किया है और अपनी बहन को भी बताया कि मैं पिछले 12 बरस से अपने मियाँ को चीट कर रही हूँ। अच्छा, ये वो चीटिंग है जिसका किसी शानदार खातून से, किसी उम्दा खातून से जो आपके निकाह में चली गई हो, कोई बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यानी ये ऐसा कि डैमेज है, मर्द को जब पता चलता है फिर ऐसा रिश्ता बाकी बचता नहीं है, और फिर उसके बच्चों की वजूद पर भी शक व शुबात पैदा होते हैं कि पता नहीं किसके हैं, चाहे उस औरत ने अमलन गुनाह किया हो या ना किया हो। ये गुनाह होता क्यों है? क्या सिर्फ हमारे कान रस होना, यानी किसी से अपनी तारीफ सुनना, या चूंकि उस ताल्लुक में उसको भी आस होती है कभी ना कभी मेरा फायदा हो जाएगा। पर इतना याद रखिएगा, खुद हमारे दीन में रिश्ते नाते, इनकी हिफाजत, इनका लिहाज, इनका भरम बहुत तालीम दी जाती है। और शादी के बाद कोई बेवफाई करे उसकी सजा ज़्यादा है, मर्दों को भी और औरतों को भी, क्योंकि उससे पूरी सोसाइटी का जो फैब्रिक है वो तहस नहस हो जाता है। अब अमलन इन्होंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो अगर खुदा ना खास्ता 100 दफ़ा खुदा ना खास्ता आपसे कभी ऐसी गलती हो जाए, और उस पर सिर्फ आपको अल्लाह से इस्तग़फ़ार करना चाहिए, फौरन रुक जाना चाहिए। ये ऐसा नहीं होगा कि मैं आज रुकती हूँ, कल रुकती हूँ, परसों रुकती हूँ। ये इकट्ठी ब्रेक नहीं लगती, ये ब्रेक आपको फौरन लगानी पड़ती है कि आज के बाद नहीं, और फिर आपको साथ ही वो नंबर डिलीट भी करना चाहिए। ये जो तोहफे लेने की लत है, ये कभी लज्जत में बदल जाए तो लड़की के पास कुछ बाकी नहीं बचता, ना अपना वजूद, ना अपनी इज्जत, ना अपना एहसास, और ना रिश्ते का पास। आप सोचिए कि तोहफे की कितनी वक़्त होती है। यानी कोई बाजारी औरत ले, हमको बुरा लगता है, हम कहते हैं कि वो चीज़ों पे बिक जाती है, अपना वजूद दे देती है। और अगर कोई ख़ानदानी औरत, शादीशुदा औरत ये हरकत करे तो ये गलती से ज़्यादा ब्लंडर है। उसके बाद आपके पल्ले कख नहीं बचेगा, क्योंकि जो आपके साथ कर रहा है वो आपका कोई सगा नहीं है, और वो आप पे आपकी खुशी के लिए भी नहीं कर रहा। बुनियादी तौर पर वो कहीं चोरी करने के लिए और डाका डालने के लिए जो रास्ता हमवार किया जाता है। यानी बाज़ चोर और डाकू ऐसे होते हैं कि जिस घर में या जिस दफ्तर में उन्होंने वारदात करनी हो, वहाँ किसी वो लालची आदमी को, लड़की या लड़के को अपना मुखबर बनाते हैं, उस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो अब सोचिए कि आप अपने बदन की हिफाजत, ये इतना खूबसूरत बदन, इतनी खूबसूरत ज़ात, और आपका ईमान उसके अंदर महफूज था, और उसको चुराने के लिए, आपके बदन को छूने के लिए, लूटने के लिए किसी ने प्लान किया, और उसने मुखबर भी आप ही को रख लिया। चंद तोहफों के बदले, चंद सूटों के बदले, जूतों के बदले कुछ तो ऐसे कुछ सोने का कोई चीज़ दे दी। अब ये भी नहीं पता होता वो असली सोने की है कि नकली सोने की है। वो तो फिर बाद में पता चलता है जब आप रोते पीटते हैं कि मैंने अपना नुकसान करा लिया। तो ऐसी गलती के बाद कभी अहले मोहल्ला को, कभी ख़ानदान वालों को, इवन अपने ससुराली लोगों में या अपनी सगी दोस्तों में से कभी मत बताइए। ये मुझे लगता है कि कुदरत को भी ये ज़्यादा बुरा लगता है। इसलिए
कि उससे पहले आपकी इज्जत महफूज होती है। गलती आप कर रहे होते हो लेकिन आपकी रुसवाई नहीं होती, आपकी अभी सुनवाई का इम्कान बाकी होता है। पर जब आप उसको 2-4 लोगों को मशवरा करने के लिए या अपने दिल का बोझ कम करने के लिए खानदान में किसी लड़की को, किसी दोस्त को आपने ये किस्सा सुना दिया, तो फिर इंतजार करें कि दिनों में, समटाइम तो घंटों में ये बात निकलती है और फिर आप तक पहुंचती है इस आलम में कि आपको सजा सुनाई जा चुकी होती है, सिर्फ इम्प्लीमेंट होना बाकी होता है। इतने बरसों में जब कोई लड़की अपने मुंह पे कालक मल रही हो, तो आप सोचिए कि जिसके दस्तरखां पे, जिसके घर में, जिसके रिश्ते में उसने हिफाजत का और अपनी इज्जत और आबरू बचा के महफूज रख के सिर्फ उसके लिए रखने का वादा किया था, वो तो उसने तोड़ दिया। तो अब जब ये बात ओपन होगी तो वहां से मिनिमम भी क्या रद्दमल आएगा आप वो नहीं सोच सकते, क्योंकि वो आपकी तवक्को से ज्यादा होगा। ऐसी औरत को लोग न सिर्फ घरों से निकालते हैं, उससे बच्चे छीन लेते हैं, समटाइम उसको जान से मार देते हैं। और ये कोई कानून तक ये मामला पहुंचता नहीं है, उससे पहले निमट जाता है। और जो थोड़े अक्लमंद होते हैं वो मारते नहीं हैं, क्योंकि मारने के बाद उनके बच्चे वो भी रुल जाएंगे, मारने वाला भी जेल में जाएगा, सजा भुगतेगा। तो बेहतर ये होता है कि फिर ऐसी औरतों को छोड़ दिया जाए, उन्हें साथ ना रखा जाए। क्योंकि अगर कोई ऐसी लत जिसको पड़ी हो, शहवत की, लज्जत की, कानों की, तारीफ की, या लालच अंदर हो, तो इसका इलाज मैंने आमतौर पे कम होते देखा है। ये आदतें छुटती नहीं है, ये काफर मुंह को लगी हुई, ये मुफ्त खोरे की आते हैं। बहुत सी औरतें आपने देखी होंगी सब्जी वालों से, दूध वाले से, दुकान वाले से, यानी कुछ से मैंने पूछा कि तुम अच्छी खासी माकूल बिहेव करते हो, तो दुकानों पे जाके मर्दों को इतना मुस्कुरा के या इतना झुक कर क्यों डुल जाते हो? तो उन्होंने हंसते हुए आगे से कहा कि हर एक की कीमत होती है, वो इसी नज़ारे पे खुश हो जाते हैं और पैसे छोड़ देते हैं। आपको क्या लगता है? वो जो सामने दुकान डाल के बैठे होते हैं, उनके जीन्स में 100% बेवकूफ़ी होती, उनका लालच अपनी जगह पे, पर ये लालच बनिए का लालच होता है, कुछ देख के गिरता है, ये मुफ्त में नहीं गिरता। मुफ्त में अपना नुकसान अगर करवाएगा भी तो आपको लगेगा कि अपना नुकसान करवा रहा है, वो इतने बेवकूफ़ और अहमक होते नहीं हैं। ऐसा हर मर्द जो आप पे डुल रहा है, बुनियादी तौर पर आपको वो डोल रहा होता है और आपके पल्ले कख नहीं बचता। सो आखिरी बात ये है, अव्वल इस रास्ते पे चलिए ना, अगर कभी चल पड़े तो सिर्फ तौबा वापसी का रास्ता है। लोगों को बता के हमदर्दी लेके अब जिंदगी बर्बाद करोगे, रुसवाई समेटोगे, हल नहीं निकलेगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।